नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने 2 वाहनों को मारी भीषण टक्कर, स्कूटी सवार युवती की हालत बनी नाजुक। ग्राम पंचायत तालड़ा की मस्ट्रोल में उजागर हुआ फर्जीवाड़ा, नहीं हुई जोहड़ की खुदाई। अलवर शहर में चोर सक्रिय, दुकान से 90,000 का कैमरा हुआ चोरी। यूथ कांग्रेस ने पेयजल समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, कलेक्टर को ज्ञापन देकर 7 दिन में पेयजल समस्या का समाधान करने की मांग की। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट में होलीबाला बास में स्थित शिव मंदिर पर सैनिक शिवसेना समिति सकट के तत्वावधान में सोमवार को 1 दिवसीय ढांचा दंगल व भंडारे का आयोजन किया गया। सैनिक शिव सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश पूजन व फीता काटकर किया गया। ढांचा दंगल कार्यक्रम में हरि सिंह धौलान, सुरेश सैनी भंडारेज, कृष्ण मीना नीरपुर एवं इंद्राज मीना विधोता एंड पार्टियों के कलाकारों द्वारा ढांचा दंगल में शिव पार्वती, गणेश जी, चौथ माता की व्रत की कथा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा, रुक्मिणी विवाह की कथा के साथ ही कलाकारों के द्वारा ढप ढोलक एवं मंजीरों की थाप के साथ पौराणिक एवं धार्मिक लोक कथाएं सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही ढांचा दंगल कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही नशा मुक्ति व दहेज प्रथा रोकने के लिए गायन के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया। वहीं यहां आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सकट गांव सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोग पहुंचे और पंगत में बैठकर भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे सभी अतिथियों का कमेटी के पदाधिकारियों ने फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंच का संचालन प्रकाश ने किया। इस मौके पर जगदीश प्रसाद, लल्लू राम, मदन लाल, रामकरण सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। गोविंदगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 110 लीटर अवैध शराब के साथ 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब तस्करी करने वाले तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बताया कि शराब माफिया पाल सिंह उर्फ विक्की पुत्र हरभजन सिंह निवासी झारेड़ा, केवल सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी बंधेड़ी, पिंटू उर्फ बिंदु पुत्र फुम्मन सिंह निवासी खरसन की और सूरज सिंह पुत्र फुम्मन सिंह निवासी खरसन की को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलों को 207 MV एक्ट में जब्त किया। हथकड़ शराब माफियाओं के विरुद्ध 4 प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत तालड़ा में मनरेगा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। ग्राम पंचायत तालड़ा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक जोहड़ की खुदाई के कार्य में अनियमितता सामने आई है, जहां अभी तक एक फावड़ा भी मनरेगा मजदूरों के द्वारा नहीं लगाया गया। मौके पर जब प्रातः 7:30 बजे पहुंचे तो मनरेगा के मजदूर सड़क पर बैठे हुए नजर आए, जिससे बात की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा एक भी दिन इस जोहड़ में कार्य नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ न कोई अधिकारी आकर इनकी जांच करता है और न कोई मनरेगा का कर्मचारी नरेगा श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य की गणना करता है। कार्य की जांच की गई तो इस धांधली का खुलासा हो जाता। यहाँ पर 13 जून से मस्ट्रोल नंबर 1400, 1401, 1402 में नरेगा मजदूरों की हाजिरी भी दर्शाई गई है। बाबूलाल ने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन मनरेगा के मजदूर ऐसे ही सड़क पर बैठे नजर आते हैं और एक भी दिन इस जोहड़ में कोई कार्य नहीं हुआ है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मनरेगा का उद्देश्य गरीबों को कार्य प्रदान कर उन्हें आजीविका प्रदान करना है, फिर भी उच्च अधिकारियों द्वारा इन फर्जीवाड़ा करने वाले मेट, LDC, ग्राम विकास अधिकारी, JTO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि सारा खेल उन्हीं की मिली भगत से होता है। यहाँ हैरत की बात तो यह है कि ऑनलाइन हाजिरी के अंदर प्रतिदिन मजदूरों की गिनती फोटो के साथ दिखाई जा रही है और वह भी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन इसके बाद भी जोहड़ में कार्य नहीं किया गया। ग्राम पंचायत तालड़ा के गांव जयसैमली दिलावर की महिलाएं नरेगा के कार्य के लिए कई माह से पंचायत समिति के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें तो काम नहीं दिया जा रहा और यहां कागजों में काम किया जा रहा है।
प्रतिभा वर्मा सीईओ जिला परिषद अलवर ने कहा कि ग्राम पंचायत तालड़ा में मनरेगा के कार्य में जोहड़ खुदाई के काम में जो अनियमितता की जानकारी आई है उसकी संबंधित अधिकारी से बात कर जांच करवा लेते हैं। इधर अनिल कुमार सेठी सहायक अभियंता पंचायत समिति गोविंदगढ़ के अनुसार तालड़ा ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत जोहड़ खुदाई की जारी मस्ट्रोल में कार्य में अनियमितता की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जाएगी और इसमें दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सस्मिता फाउंडेशन को स्मार्ट बाजार के कर्मचारियों ने वंचित बच्चों को फ्रूटी जूस और कपड़ों का दान किया। इस कार्यक्रम का आयोजन फाउंडेशन द्वारा समुदाय को अत्यधिक आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए किया गया था। फाउंडेशन की अध्यक्ष सस्मिता त्रिपाठी और अन्य सदस्य जिनमें रिंकू, सोनी, मनमोहन और कोषाध्यक्ष बीवी बंसल ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फूलबाग क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान टीम ने बच्चों को दान किए गए फ्रूटी जूस और कपड़े वितरित किए, जिससे कई बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आई। इस पहल के माध्यम से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के प्रति फाउंडेशन की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कार्यक्रम ने न केवल जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की, बल्कि समुदाय और देखभाल की भावना को भी प्रोत्साहित किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा कार्यालय के तत्वावधान में गांव लंगड़वास में हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि हेल्थ कैंप में सभी किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं महिलाओं को मासिक धर्म एवं हाइजीन के बारे में यौन रोग संक्रमण रोकथाम के साथ बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन एवं यूरिन की जांचें की गई। इसमें ममता एनजीओ की तरफ से यौन रोग संक्रमण से बचने के बारे में बताया गया और हंस फाउंडेशन की तरफ से सभी गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों की खून, बीपी, शुगर की जांच की गई। मनस्वी फाउंडेशन की तरफ से महामारी के दौरान सैनिटरी नैपकिन का उपयोग कैसे किया जाए एवं महामारी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे संक्रमण से बचा जा सके तथा खान पान के बारे में जानकारी दी गई। अलवर केंद्रीय बस स्टैंड पर निर्मित दुकानों और खोखे सहित साइकिल स्टैंड को किराए पर देने के लिए आगामी 5 जुलाई को बोली लगाई जाएगी। अलवर डिपो आगार के राजस्व अधिकारी मोहित कुमार के अनुसार रोडवेज जयपुर मुख्यालय के आदेश पर यह ठेका छोड़ा जाएगा। बस स्टैंड परिसर में बनी दुकान को किराए पर लेने के लिए 20,000, खोखे के लिए 10,000 और साइकिल स्टैंड के लिए 25,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराकर कोई भी व्यक्ति बोली में भाग ले सकता है। दुकान 3 वर्ष के लिए किराए पर दी जाती है और हर साल किराया बढ़ाया जाता है। मुख्यालय के निर्देशानुसार जो हमारे स्टैंड पर दुकानें हैं, दुकानों पर टेंडर प्रक्रिया से दिया जाता है। जो दिनांक 5 तारीख को रखी गई है, 5 तारीख को 10 बजे फॉर्म यहाँ से दिए जाएंगे, जो कि यहीं पर ही 2 बजे जमा होंगे। उसके बाद 3 बजे आप सभी के सामने टेंडर जो भी है टेंडर करता, उन्हीं के सामने वो सारी फॉर्म खोले जाएंगे। और इनकी क्या रेट रखी गई है? रेट सर, खोखे की सिक्योरिटी राशि होती है 10,000 और दुकानों की सिक्योरिटी राशि 20,000 और साइकिल स्टैंड की 25,000 रुपये, जिनका फॉर्म का चार्ज होता है 236 रुपये और 590 रुपये साइकिल स्टैंड के फॉर्म का। ये कितने दिन के लिए रखी जाती है? 5 तारीख को ही 5 तारीख को ही रखी जाएगी। और जैसे दुकानों की जो होता है 3 वर्ष का लिए हम टेंडर पर देते हैं। हर साल बढ़ोतरी होती है किराए पर। क्या नाम आपका? मोहित कुमार। अस्पताल में मेंटेनेंस को लेकर टीम ने निरीक्षण किया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान ने बताया कि सामान्य अस्पताल का RSRDC, PWD और मेंटेनेंस कमेटी के सदस्यों ने निरीक्षण किया। सदस्यों ने अस्पताल में मरम्मत के स्थान को चिन्हित किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने निरीक्षण टीम के सदस्यों से यह भी कहा कि अस्पताल परिसर में जो भी कमरे हैं, यदि वे कमरे उपयोगी नहीं है तो उसकी भी जानकारी अवश्य दें, जिससे उस कमरे की मेन पावर सामान को हटा दें। इसके अलावा नगर परिषद की टीम भी पहुंची और नालों नालियों की सफाई की। इस दौरान PMO ने अस्पताल के दूसरे गेट की सड़क को नीचे कर सड़क का ढलान नाले में करने को कहा, जिससे बरसात के दिनों में मरेठिया बास का पानी अस्पताल परिसर में नहीं आए। जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है, जिसमें मेंटेनेंस कमेटी के मेंबर्स, साथ में RSRDC, PWD के XCN और AN साथ में थे और देखा गया है कि अस्पताल में कि कहाँ पर मरम्मत की आवश्यकता है। और हमने उनको ये भी निवेदन किया है
कि आप ये बता दें कि कौन सा स्थान जो है काम में लेने लायक है और कौन सा स्थान जो है जिसको हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं, तो जिससे कि हम उसको डिवाइड करें और वहाँ से हम अपनी मैन पावर से और सामान हटा लें, जिससे कि जनधन की हानि नहीं हो। नगर निगम की टीम आई थी और अभी भी आप देख रहे हैं कि वो नाले की सफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल परिसर में पानी भरता है। और पीछे वाले गेट के पास जो है सड़क ऊंची हो चुकी है, तो उस सड़क के लिए उसका ढाल भी जो है अस्पताल के गेट के अंदर है, तो सारा पानी जो पीछे का मोहल्ला है मरेठिया का वास, उसका अस्पताल के अंदर आता है। उसको रोकने के लिए हमने उनसे नगर निगम से कहा है कि तो वो कह रहे हैं कि हम इसको ऊंचा कर देंगे, जिससे कि अस्पताल के अंदर पानी नहीं जाए और सारा पानी और ढाल जो है नाले की तरफ कर देंगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत बरली में सामाजिक अंकेक्षण की टीम ने आज ग्राम सभा का आयोजन किया। ग्राम सभा में ग्रामवासियों सहित ब्लॉक रिसोर्स पर्सन तनु चौधरी, VRP कविता, मंजू, सुमन, परवेश, रेखा, ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण कुमार, LDC चंदन सिंह, सरपंच लक्ष्मी देवी उपस्थित रहे। बहाला टोल टैक्स पर स्थित ई मित्र संचालक भारत पुत्र श्रीराम ठेकेदार, उसके परिवार के पीड़ित चंदन पुत्र अरविंद, भानु पुत्र अरविंद, विक्रम पुत्र श्रीराम पर सुनियोजित तरीके से आरोपियों द्वारा हथियारों से लैस होकर प्राण घातक हमला करने के मामले में दलित अधिकार केंद्र में ने पीड़ितों व पीड़ित परिवार से मिलकर वास्तु स्थिति का जायजा लिया। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने बताया कि पूर्व की एक मामूली सी बात को लेकर आरोपी अखिलेश जाटव, विपिन जाटव, आलिम व नासिर जिम संचालक तथा उनके सहयोगी दबंग समुदाय के करीब 20-25 आरोपी मोटरसाइकिलों व थार गाड़ी में हथियारों, बंदूक, देसी कट्टा सहित लाठी व डंडों से लैस होकर आए और आते ही दलित पीड़ितों पर आतंकी व फिल्मी स्टाइल में प्राण घातक हमला कर दिया, जिसमें शिव कुमार के दोनों पैरों में गोली लगी और भारत कुमार, विक्रम, चंदन व भानु को गंभीर चोटें आई हैं। प्रकरण की 20 जून को पुलिस थाना बगड़ तिराया में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। पीड़ितों का मेडिकल मुआयना हो चुका है, लेकिन अभी तक समस्त आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सभी पीड़ितों के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह ने कहा कि नालों की सफाई लगातार जारी है। हाल में 3 घंटे बारिश हुई, लेकिन 1 घंटे में पानी निकल गया। सड़कों पर पानी भरने के अन्य स्रोत हैं, यह लेवल का विषय है। आयुक्त ने कहा कि अस्पताल में पानी भी इसलिए भरा क्योंकि अस्पताल में स्लोप सही नहीं है। आज अस्पताल के बाहर के नालों की भी सफाई करवाई गई है। लोगों में जागरूकता का अभाव है। आम जनता नालों में प्लास्टिक निर्मित सामग्री नालों में डाल देती है। यह कचरा PSD के पाइपों में फंस जाता है, जिससे नालों के पानी का बहाव रुक जाता है। अलवर शहर में लगातार नालों की सफाई की जा रही है। देखिए, बारिश हल्की नहीं थी, बारिश 3 घंटे की बारिश थी, फिर भी 1 घंटे में पानी निकल गया है। ये अकेली सफाई व्यवस्था का इशू नहीं है, कुछ पानी के स्लोप का, कुछ कितनी रोड्स पक्की हैं, कच्ची ज़मीन कितनी है, सारे इशू उसमें हैं। नालों की सफाई हम लगातार करवा रहे हैं, तो केवल निगम को दोष नहीं दिया जा सकता कि नालों की सफाई के कारण पानी नहीं निकला है। ये लेवल का भी इशू होता है और दूसरे इशू भी इसमें शामिल है। सब नालों की सफाई की आप बात, ऐसा दिखाई देता है, कुछ जगह प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया भी है लोगों को। हमने एक होदी 10 बार निकाली है, उसको जैसे ही निकालते हैं तो लोगों में अवेयरनेस कम है, कचरा नाले में डाल देते हैं और वो होदी फिर उतनी भरी हुई दिखाई देती है। नालों में सिल्ट की समस्या नहीं है, समस्या है प्लास्टिक और प्लास्टिक की बोतल्स की, लोगों की अवेयरनेस की। लोग अगर नालों में कचरा नहीं डालें, पॉलीथीन, रैपर्स, कपड़े ये नहीं डालें, तो पानी अपने आप निकल जाएगा। कुछ जगह जैसे बड़े PhD की पाइप्स की लाइनें हैं, वहाँ जो कचरा आता है वो जाम हो जाता है, तो उसको हम तुरंत निकलवाते हैं
और पानी निकल भी रहा है। हम द्वारा दोनों तरफ की नालियाँ ही निकाली थी, कुछ पत्रकार बंधु भी हमारे साथ थे, उनके सामने ही निकलवाया गया। जहाँ तक हॉस्पिटल में पानी भरने का प्रश्न है, वो उनके अंदर स्लोप सही नहीं होने के कारण पानी भरा था और बाहर की सफाई हमने तुरंत, नाली कुछ जाम थी, जो प्लास्टिक था उसको हटवाया गया और पानी को निकाला गया। सुबह 7 बजे मैं खुद मौके पे था और पानी निकलवाया गया। मुंडावर के जसाई ग्राम पंचायत के सरपंच वीरेंद्र शर्मा ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता मुंडावर को पत्र लिखकर पेयजल आपूर्ति के लिए अलग से बिजली लाइन डलवाने की मांग की है। जसाई सरपंच वीरेंद्र पंडित ने बताया कि जेजेएम जसाई और नांगल उदिया की विद्युत लाइनों को गांव की लाइनों से जोड़ा गया है, जिससे आंधी व हवा के कारण लाइन आए दिन टूट जाती है। इसके चलते पानी की सप्लाई बार बार बाधित हो जाती है। गौरतलब है कि जेजेएम की विद्युत लाइन फीडर से अलग करने के लिए फीडर की दूरी मात्र 250 मीटर ही है। उन्होंने सहायक अभियंता को पत्र लिखकर लाइनों को अलवर ईटाराना में D5 मोटरसाइकिल रैली धनुष कोडी से चलकर अलवर पहुंची। इन टाइम एंड ऑन टारगेट गवर्नर्स द्वारा कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर झंडा फहराने का समारोह आयोजित किया गया। D5 मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन भारतीय सेना द्वारा कारगिल विजय दिवस के 25 वर्षों को याद करने के लिए की जा रही है, जिसमें राइडिंग टीमें भारत के तीनों कोनों से दिंजानपुर, धनुषकोडी दक्षिण और द्वारका पश्चिम से दिल्ली और अंत में द्रास कारगिल जा रही है। ब्रिगेडियर सुखवीर सिंह SM, कमांडर लांगेवाला ब्रिगेड एवं ब्रिगेडियर मिलिंद व्यास, कमांडर गांडीव गनर्स ने धनुषकोडी दक्षिण से शुरू होने वाली D5 राइडर्स का स्वागत किया और कारगिल युद्ध के वीरों और उनके अगली पीढ़ी के सदस्यों को उनकी देश के लिए अद्वितीय सेवा और बलिदान के लिए सम्मानित किया। कारगिल विजय शहीद दिवस पर आशा देवी ने बताया, मेरे पति को कारगिल युद्ध में शहीद हुए 25 साल हो गए हैं, जिनका नाम शहीद करण सिंह था। हमारा सम्मान किया गया और चेक भेंट किया। वहीं सलमा बेगम निवासी महुआ ने बताया कि मेरे पति कारगिल में शहीद हुए। आज कारगिल विजय दिवस पर हमारा सम्मान किया और चेक भेंट किए। इस आयोजन में अलवर जिले और पास के क्षेत्रों से NCC कैडेट्स ऑफ 3 राज आर्मर्ड स्क्वाड्रन वीर और उनके परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आशा नाम है, आशा देवी नाम है और रायपुर के रहने वाले हैं। आपके हमारे पति शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में। क्या नाम? शहीद करण सिंह। कितने वर्ष? सब 25 साल हो गए। इसलिए ने बुलाए हैं कारगिल युद्ध को वो कराए। हम महुआ गांव से आए हैं और मेरा नाम सलमा बेगम है और मेरे पति कारगिल लड़ाई में शहीद हुए थे। सलीम खान, सूबेदार सलीम खान। कितने वर्ष? 25 साल हो गए। हम आज यहाँ से आए, काफी अच्छा लगा हमें। अलवर शहर के बफर जोन स्थित किशन कुंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। इससे पहले कृष्ण कुंड विकास समिति की ओर से कृष्ण कुंड मार्ग का जायजा लिया गया। इस मार्ग पर बिजली के पोल गिरे हुए व सीढ़ियां टूटी हुई हैं, जिसके चलते आने वाले समय में हादसा होने की आशंका है। इसके लिए किशन कुंड समिति ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मानसून से पहले यहां पर साफ सफाई, टूटी सड़कों व बेंचों की मरम्मत, बिजली के पोल को मरम्मत आदि से ठीक कराया जाए, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को कोई क्षति न हो। कृष्णकुंड मार्ग पर बच्चे, युवा व बुजुर्ग सहित सभी वर्ग के पर्यटक आते हैं। यदि यह मार्ग ऐसा ही रहा तो किसी के साथ भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर शहर में व्याप्त पेयजल समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष दीनबंधु ने 7 दिन में पेयजल समस्याओं का समाधान नहीं होने की दशा में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। कई बार जलदाय विभाग को अवगत कराने के बाद में समस्या का समाधान नहीं हो रहा। शहर में 4 दिन तो कई महीने भर में पेयजल सप्लाई हो रही है। अधिकतर पंप सेट खराब है, निजी टैंकर पानी सप्लाई कर रहे हैं, जबकि शहर को सूखा बताया जा रहा है। नई बोरिंग नहीं की जा रही तो वही पुरानी बोरिंगों को गहरा नहीं किया जा रहा। जगह जगह पाइपलाइन लीकेज है। जलाशयों को भरने के लिए नियमित रोस्टर प्रणाली अपनाई जाए। सभी बिंदुओं पर 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने कहा, ना तो शहर में सफाई हो पा रही है और ना ही पानी की पूर्ति हो पा रही है। शहर में बैठे मंत्री, महापौर, नगर निगम कमिश्नर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो 7 दिन के बाद आंदोलन किया जाएगा। शहर में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर आज अलवर कांग्रेस के लोग जिला कलेक्टर महोदय से मिलना है। उनको लास्ट बार इतना करना है कि हर वार्ड के जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि बार बार हमारे जलदाय विभाग के लोगों से मिलते हैं पानी की समस्या को लेकर, कभी जिला कलेक्टर महोदय से मिलते हैं। आज उनसे मिलना है, उनसे ये कहना है कि या तो आप अपनी व्यवस्था को सुधारें और अन्यथा बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी, ईंट से ईंट बजाई जाएगी। अलवर शहर को जो प्यासा है उसको पानी पिलाने के लिए किसी भी हद तक विपक्ष के रूप में कांग्रेस के लोग, सभी पार्षद यहाँ लोग आए हुए हैं, बड़ा धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं साथ ही आपको बता देना चाहता हूँ, आज अलवर शहर में टैंकरों के माध्यम से तो पानी उपलब्ध है, लेकिन पाइपलाइन में पानी क्यों नहीं? भाई कहीं बाहर से थोड़ा ला रहे हैं पानी। ये दोहरी नीति प्रशासन के लोग, जलदाय विभाग के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सत्ताधारी दल के लोग, सबकी मिली जुली घालमेल है जो अलवर के शहर की जनता को पानी से प्यासा वंचित करना चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से यहाँ अलवर शहर के विधायक और वर्तमान सरकार मंत्री जी कहना चाहता हूं कि पूर्व में आप विधायक थे और कांग्रेस की सरकार थी, जब हर 15 दिन में आप धरने बैठते थे, और आज ईश्वर ने अलवर की जनता के सहयोग से आप मंत्री बन गए, लेकिन अलवर की जनता के बारे में आप सुनने नहीं रहे हो। अलवर की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, रात को 2-2 बजे तक जगने पड़ रहा है। पार्षदों से पूछो स्थिति क्या है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भाजपा की पार्षद, हमारी महिला नेता, वो बेचारी खून के आंसू रो रहे हैं भाजपा के लोग। तो आगे क्या प्लान है? आगे क्या? आज हम कलेक्टर साहब से मिलना है और हमने साफ तौर पर कह दिया, सारे पार्षद गण है हमारे साथ, कि भाई या तो 7 दिन के अंदर आप समस्या का हल कर दो, हल नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और वहीं पे किया जाएगा जहां पे मंत्री जी बैठे थे, वहीं पे करके उनको इत्तला भी की जाएगी और स्मरण कराया जाएगा कि भाई मंत्री जी आप अच्छी पद पे आ गए, बड़े बड़ी सफारी कर रहे हो, कम से कम अलवर की जनता के बारे में सोचो। ये तो कई जगह बैठे थे, कौन सी जगह निश्चित करिए? शुरुआत करेंगे भगत सिंह चौराहे से और फिर ये चलता रहेगा अनवरत। क्या नाम है? मेरा नाम दीनबंधु शर्मा है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भी आए हुए हैं, कई पार्षद साथी आए हुए हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी आई है, बहुत सारे साथी आए हुए हैं। आचार संहिता से खत्म होने से पहले पूर्व में हम आयुक्त महोदय से मिले थे। आयुक्त महोदय को हमने पर्सनली ये कहा था कि मानसून आने से पहले सभी नालों की सफाई करा दी जाए। इनकी अधर्मिता ये थी, इन लोगों ने नाले के कोई टेंडर नहीं किए, आज दिनांक तक नाले का कोई भी टेंडर नहीं किया, जिसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा। पूरे शहर के नाले भरे हुए हैं, उनके अंदर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको ये अनभिज्ञ हो गए। पूरी शहर का जो महापौर है, वो शहर का आयुक्त है, वो दोनों मिलकर किसी प्रकार का कार्य शहर के अंदर नहीं करना चाहते। उन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, उनकी आंखों पर पट्टी बंदी पड़ी है, वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते। शहर में एनआईटी लगनी है, उनके बारे में कोई रूपरेखा नहीं है। गुपचुप में और कहते छुप के काम करना, चोरी करना, ये इस तरह की उनकी हरकतें हैं। उन लोगों को आज तक कोई शहर के लिए कोई भी मास्टर प्लान उनकी तरफ से कोई मास्टर प्लान नहीं तैयार हुआ है और हमसे कोई बात करते नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी पार्षद जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, उन सभी बातों को लेकर, सफाई के मुद्दे को लेकर, आवारा पशु के मुद्दे को लेकर, और सबसे बड़ी समस्या जो पानी की है, वर्तमान समय में पानी की कणघोर समस्या है, जिसके कारण से पूरा शहर पानी के लिए त्रस्त है और पानी के लिए लोग सड़कों पर आए हुए हैं, जाम लगाते हैं, आए दिन मटके फूटते हैं, लेकिन लोगों को कोई वो नहीं सुनाई। अगर आप ये बात हमारी नहीं सुनेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए कुछ भी हद तक हमको जाना पड़े। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा अलवर के जिला अध्यक्ष अमित छाबड़ा को सर्वसम्मति से बनाया गया।
इस अवसर पर राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रदेश महासचिव रमेश आहूजा, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के अलवर शहर अध्यक्ष रजनीश बांगा, समाज सेवी हरिकिशन खत्री व राजू धवन सहित समाज के काफी गणमान्य लोगों ने मुंह मीठा कराकर माला पहना व श्री अटरू महाराज की फोटो भेंट कर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर अमित छाबड़ा ने पद ग्रहण करने के बाद सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं समाज के सभी संगठनों को साथ लेकर समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के सभी क्षेत्रों में चाहे शिक्षा, खेल, गरीब लोगों की सेवा में वह अपना भरपूर सहयोग प्रदान करता रहूंगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिले की कार्यकारिणी भी घोषित करेंगे। जय श्री राम। मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्यों ये काम एक टीम वर्क है। जब तक संगठित होकर के मिलजुल करके इनमें सहयोग नहीं देंगे तो अकेले अमित छाबड़ा जी इस कार्य को पूर्ण करें, कितना भी प्रयास करें, वो थोड़ा हमें नहीं ऐसी संभावना कि इसको ऊंचाई तक ले जाएं जैसे इनके मनोबल हैं। तो इनके मनोबल को देखते हुए मैं सारे समाज से ये निवेदन करूंगा कि जहाँ जहाँ इनको समाज के लोगों की, समाज के सहायता की जरूरत पड़े, समाज इनका सहायक बने और ये ताकि इस जो हमारी पंजाबी जो सभा है, पंजाबियों का जो एक वर्चस्व है उसको बनाए रखने में हमारा सबका संबल बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। सैनी सभा समिति तिजारा कार्यकारिणी के आम चुनाव माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। निर्वाचन अधिकारी रामअवतार शर्मा एवं पर्यवेक्षक सुरेश यादव ने बताया कि सैनी सभा समिति कार्यकारिणी तिजारा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 5,295 मतदाता थे, जिसमें 4,802 वोट पड़े। वैध मत 4,520 रहे, 282 मत निरस्त रहे। कार्यकारिणी के लिए 22 उम्मीदवार थे, जिनमें कृष्ण सैनी का पैनल 11 सदस्यों का विजय घोषित हुआ। दूसरे पैनल के नथुराम सैनी के 11 सदस्य हार गए, जिसमें जीते हुए सदस्य कृष्ण कुमार, जंगलीराम सैनी, बंशीलाल सैनी, सोमदत्त सैनी, नवल किशोर सैनी, रामनिवास सैनी उर्फ रामू टेलर, लक्ष्मण सिंह, हीरालाल सैनी, जयपाल, मुकेश कुमार सैनी, सतबीर सैनी विजयी रहे। कृष्ण सैनी की टीम का ढोल नगाड़ो डीजे के साथ खुशी का इजहार किया, फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, पूर्व पार्षद मंगतूराम सैनी, चेयरमैन प्रतिनिधि रामेश्वर सैनी, रामचंद्र सैनी, सोम नारायण कैप्टन, फूल सिंह सैनी, जीतू उर्फ जितेंद्र सैनी, सुभाष सैनी, चिराग सैनी, जय सिंह सैनी, रघुवीर सैनी, कन्हैया लाल सैनी, वीरेंद्र सैनी, रेवड़िया, कार्तिक सैनी, मनमोहन सैनी, धर्म पटवारी, सैकड़ों समाज के लोग मौजूद रहे। मालाखेड़ा के उपखंड अधिकारी के स्थगन आदेश दिए जाने के बावजूद भूमि रजिस्ट्री करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। प्रकरण अनुसार मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने 6 जून को कलसाड़ा के विवादित जमीन पर साधना के प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश जारी कर रिकॉर्ड और मौके की स्थिति को यथावत करने के आदेश दिए। उसके बावजूद पीड़ित साधना को न्याय दिलाने के बजाय उसे तंग परेशान करते हुए संबंधित पटवारी रजिस्ट्री बाबू और नायब तहसीलदार ने स्थगन आदेश को दरकिनार कर नायब तहसीलदार अशोक शर्मा ने 19 जून को रजिस्ट्री का पंजीयन करने के लिए मार्ग कर दिया, जबकि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के निर्देश के अनुसार तहसीलदार के मौजूद रहने पर नायब तहसीलदार इस प्रकार से रजिस्ट्री नहीं कर सकता। इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा को की गई, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों ने साधना को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, जहां उपखंड अधिकारी देवी सिंह मौके पर पहुंचे और उनके कार्रवाई करने के आश्वासन दिए जाने पर धरना समाप्त किया गया। उन्होंने कहा, पूरे प्रकरण की जांच करवाई जाएगी और नायब तहसीलदार रजिस्ट्री बाबू पटवारी व अन्य जो भी इसमें लिप्त हैं उसकी जांच कराई जाएगी। साधवा ने बताया कि उसकी मां की जमीन में जायदाद में हिस्सा बनता है, लेकिन नायब तहसीलदार और पटवारी ने मिलकर उसको हक को खत्म करने का प्रयास किया है। वह एक गरीब महिला है, उसे न्याय चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान कई गांव के पीड़ित परेशान लोग मौजूद रहे। सभी ने नायब तहसीलदार अशोक शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एडवोकेट भरत सिंह चौधरी ने बताया कि 26 फरवरी को नायब तहसीलदार की बदली हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहां पर रुका हुआ है और पूरे तहसील में भ्रष्टाचार कर रखा है। उन्होंने एसडीएम से मांग की है, जो भी तहसील में भ्रष्ट कर्मचारी हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाने के लिए जिला कलेक्टर और राजस्व बोर्ड को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई करें, जिससे आमजन को राहत मिल सके। मैं मौके पर आ गया हूं और आप सभी जो ग्रामीण हैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपने जो शिकायत दी है, शिकायत की मैं जांच करवाऊंगा
और सही पाए जाने पर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नायब तहसीलदार अशोक शर्मा जी की वो अंडर ट्रांसफर है, उनका स्थानांतरण हो गया है और जिस समय उनको कार्यमुक्त किया जाना था उस समय तहसील माला के नाम कोई अधिकारी था नहीं, तो मेरे ही रिक्वेस्ट पर मैंने कलेक्टर साहब से आग्रह किया था कि साहब कोई तहसीलदार है, नायब तहसीलदार में तो एक अधिकारी चाहिए पब्लिक के लिए, ये सब पब्लिक मेरे पास आएगी। तो एनसीआर क्षेत्र में एनजीटी ने 10 से 15 साल पुराने डीजल व पेट्रोल के वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने के नियम बना रखे हैं। वहीं परिवहन विभाग अधिकारी एनजीटी के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर में धड़ल्ले से परिवहन विभाग की मिलीभगत से 10-15 साल पुराने वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। परिवहन विभाग व प्रदूषण विभाग के 10-15 साल पुराने वाहनों पर कार्रवाई के एनजीटी के अलग अलग नियम हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि 10-15 साल पुराने पेट्रोल व डीजल प्रतिबंधित वाहनों पर विभाग का केवल जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ऐसे वाहनों को सीज करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि प्रदूषण मंडल अधिकारियों के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में चलने वाले अवधि पार वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा सीज करने का प्रावधान है। भिवाड़ी में सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के नियमों की खुलेआम परिवहन अधिकारियों की मिलीभगत से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में परिवहन विभाग के अधिकारी मौन बनकर बैठे हैं। उनको शहर में संचालित अवधि पार 10-15 साल पुराने वाहन नजर नहीं आते हैं। हमारे द्वारा ऐसे 10-15 साल पुराने वाहनों की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले मामले सामने आए। शहर में अजंता चौक से लेकर चौपानकी में काफी संख्या में 10-15 साल पुराने डीजल व पेट्रोल के वाहन चल रहे हैं। जब परिवहन विभाग के अधिकारियों को अवधि पार वाहनों की सूचना दी गई और अवधि पार वाहनों को मौके पर परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर ने जब्त किया, लेकिन परिवहन विभाग ने मात्र जुर्माना लगाकर गाड़ी छोड़ दी। तब विभाग के जिम्मेदार डीटीओ राजीव चौधरी को इस संबंध में पूछा तो वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए और परिवहन के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे वाहनों को सीज करने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल जुर्माना लगाने का नियम है। विप्र सेना जिला खैरतल के जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी के विस्तार हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विप्र समाज के उत्थान और संस्था के विस्तार हेतु भिवाड़ी की सोसाइटियों एवं कॉलोनियों से विप्र बंधुओं को जोड़ने एवं संस्था के विस्तार करने में उनका सहयोग मिले, संगठन मजबूत बने, उसके लिए कार्य योजना बनाई गई। विप्र सेना द्वारा आयोजित गत भगवान परशुराम की शोभा यात्रा के दौरान कलेक्शन और खर्चे का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और सभी सदस्यों ने कार्यक्रम के खर्चे को अनुमोदित करके कमेटी के साथियों का उत्साहवर्धन किया। बैठक में मौजूद सभी साथियों ने कार्यकारिणी के विस्तार हेतु अध्यक्ष अशोक कौशिक के अनुमोदन पर कोषाध्यक्ष के पद पर महिपाल शर्मा की नियुक्ति की गई। जिला कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर 3 मैच हुए, जिसमें पहला मैच एफसीसी और एफसीसी पिंक पैंथर के बीच हुआ। एफसीसी बॉयज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। एफसीसी बॉयज ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 230 रन बना पाए, जिसमें दीपक ने 56 रन 38 बॉल में, महावीर तिवारी ने 58 रन 29 बॉल में बनाए, मनफूल ने 52 रन 24 बॉल में बनाए। वहीं दूसरी पारी में एफसीसी पिंक पैंथर के पवन खिलाड़ी ने 42 रन 24 बॉल में बनाए और सुनील काचरू ने 18 रन 20 बॉल में 17.1 ओवर में 10 विकेट खोकर 111 रन बना पाए। इस मैच के विजेता एफसीसी बॉयज रहे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच मनफूल सैनी रहे। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक हर्ष शर्मा ने बताया कि दूसरा मैच बीबीआर सिद्रवाली और अरावली सुपर किंग्स के बीच हुआ, जिसमें पहले बीबीआर ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 200 रन बना पाई, जिसमें बीबीआर के विक्की ने 37 बॉल में शानदार 71 रन बनाए और दूसरी पारी में अरावली सुपर किंग्स की टीम 179 रन ही बना पाई। यह मैच विकिंग बीबीआर ने जीत लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच हेमंत रहे। तीसरा मैच एवीएस क्रिकेट एकेडमी और टारगेट क्रिकेट एकेडमी के बीच हुआ। यह मैच 40-40 ओवर का हुआ, जिसमें पहले बैटिंग एवीएस एकेडमी ने की और 32.2 ओवर में ऑल आउट होकर 231 रन बनाए। इस पारी में हिमेश कुमार 43 रन, स्काई 81 रन 50 बॉल में और सचिन यादव 47 रन 28 बॉल में बनाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाया। दूसरी पारी में टारगेट क्रिकेट एकेडमी ने 31.4 ओवर में 10 विकेट खो दिया और यह मैच एवीएस एकेडमी ने 9 रन से जीत लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच प्रशांत रहे।
तिजारा धानका समाज की मीटिंग धानका कॉलोनी में हुई। जिला अध्यक्ष चंदूलाल डाबला व जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में बाबूलाल धानका को सर्वसम्मति से तहसील अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष बाबूलाल धानका ने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें उपाध्यक्ष मोहन सिंह धानका, कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र धानका, सचिव देशराज धानका को बनाया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अल्वा न्यूज के साथ। नमस्कार।